मैं सबको बताऊंगा गीत गा करके, मैं सबको बताऊंगा गीत गा करके, शेयर मार देना फेसबुक पे जा करके, वोट देना नहीं मुर्गा मछली खा करके, वोट देना नहीं मुर्गा मछली खा करके, बहलाएंगे फुसलाएंगे ले जा करके, कुछ रुपया पैसा देंगे घर पे आ करके, वोट देना नहीं पैसा उनका खा करके, वोट देना नहीं पैसा उनका खा करके। नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की। दोस्तों, अब 2025 चली गई है और 2026 आ गई है और हर गांव में अब प्रधानी के चुनाव होंगे और जो भी प्रधानी के उम्मीदवार होंगे तो भैया अब गरीब जनता को बहलाएंगे फुसलाएंगे, पैसे भी देंगे और पैसे का लालच दिखाएंगे, मकान बनवाने का भी लालच देंगे। और भैया जो लोग दारू पीते हैं उन्हें दारू पिलाएंगे, जो मांस मदिरा खाते हैं उन्हें भी वो मांस मदिरा खिलाएंगे। जैसे भी जितने भी हथकंडे होंगे वो जीतने के लिए सारे अजमाएंगे। और फिर जब गरीब जनता भैया जिता देगी तो जितने भी उन्होंने वादे करे हैं और जितने भी सपने जनता को दिखाए हैं वो सब भूल जाएंगे। फिर जीतने के बाद भाई साहब ये सारे रोड, खरंजा, हैंडपंप, नाली, ईंट, बदरपुर और तो और भैया जनता के मकान और जनता की दुकान और उसके बाद इन जनता का राशन कार्ड खा जाएंगे। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, जितना उन्होंने प्रधानी में पैसा लगाया है, जो जनता को खिलाया है उससे ज्यादा वसूल लेंगे। इसलिए भैया वोट देना, लालच में मत आना, सोच समझ के अच्छे प्रधान को जिताना, नहीं तो 5 साल तक धक्के खाते रहोगे, कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए वोट सोच समझ के देना और प्रधान शरीफ और अच्छा ईमानदार जिताना। और भैया जितने भी प्रधानी के दावेदार होंगे, उम्मीदवार होंगे, वो घर घर जाएंगे और अपनी अपनी विकास की बातें बताएंगे और उनके चिमचे भैया घर घर घुमाएंगे। और भैया उस समय जो भी उम्मीदवार होता है बड़ा शरीफ हो जाता है। जब उनके चिमचे किसी घर में ले जाते हैं, कहते हैं साहब चलो ये तो शर्मा का घर है, यहाँ तो 20 घर हैं, अच्छा चलो चलो चलो। सर इधर यादव के 50 घर हैं, ये अपने ही वोट हैं, चलो इनके घर चलते हैं, अच्छा चलो चलो। इतना शरीफ होता है, जहां कोई ले जाता है वहीं चले जाते हैं। फिर अगर चिमचे कहते हैं कि साहब चलो इधर भैया ठाकुरों के घर हैं, 100 घर हैं, यहाँ वोट अपने ही हैं, अच्छा ठीक है चलो चलो। फिर उस समय कोई जात पात धर्म नहीं देखते हैं,
सबके घर में वोट लेने की वजह से घुस जाते हैं और जो भी जहां बिठाता है वहीं बैठ जाते हैं। जहां भी रेता पड़ा हो और वहां भी लोग कहें अच्छा प्रधान जी यहाँ बैठ जाओ, तो तुरंत वहीं बैठ जाएंगे। कोई कहेगा इधर नाली है इधर बैठ जाओ, अच्छा ठीक है वहीं बैठ जाएंगे। कोई गटर पे कहेगा तो गटर पे ही बैठ जाएंगे। इतने शरीफ हो जाते हैं। और जिस घर में जाते हैं सिर्फ विकास की ही बात करते हैं, चाहे बाद में कराएं या नहीं कराएं। जो नए प्रत्याशी होंगे वो जनता से यही बोलेंगे कि भाई इस बार हमें जिताओ, पुराने प्रधान को हटाओ, हमें एक बार 5 साल के लिए जिता के तो देखो, हम हर जगह विकास कराएंगे, खरंजे नाली रोड बनवाएंगे और हर जनता को बिजली और राशन घर तक पहुंचाएंगे। पुराने प्रधानों ने गांव में कुछ काम नहीं कराया। एक बार हमें 5 साल काम करने का मौका दीजिए, फिर आप लोग विकास देखिए, नहीं तो मर्डर हो जाएंगे। और दोस्तों खास तौर पर एक बात का ध्यान रखना, जो तुमसे कभी नहीं बोलता था, कभी बात नहीं करता था, अगर वो इंसान आपको खेत खलियान चौराहे गली मोहल्ले और घर के सामने बार बार आपके हाल चाल पूछे या हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्ते बार बार करे, तो आप लोग समझ जाना कि भैया ये प्रधानी के इलेक्शन पे खड़ा होने वाला है। और हमारे यूपी गांव में लड़कों की उम्र 30 से 35 साल हो गई है, फिर भी अब तक किसी लड़के की शादी नहीं हुई है। और भैया इसका जिम्मेदार हमारे गांव का चमनलाल प्रधान है, क्योंकि पूरे गांव में खड्डे नालियां गंदगी और सारे गांव में पानी भरा हुआ है। और जब भी कोई लड़की वाले उस गांव में रिश्ता करने के लिए आते हैं तो गांव की गंदगी और गांव में पानी भरा देखकर भड़क कर वापस चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी लड़की चाहे भैया कुंवारी बैठी रहे या मैं किसी दूसरे गांव में किसी गरीब के यहाँ कर दूं, पर इस गांव में नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इस गांव में मैंने अपनी लड़की की शादी करी तो सबसे पहले दहेज में हमें नाव देनी पड़ेगी। जबकि भाई साहब हमारे गांव में लड़की वाले जब रिश्ते के लिए आते हैं तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। काजू कतली रखते हैं, बादाम रखते हैं, बर्फी रखते हैं, तरह तरह के मिष्ठान रखते हैं और बना के पकवान रखते हैं और भैया ठंडा रखते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो अंग्रेजी का एक खम्मा भी रख देते हैं।
वो कोई भी सौदा ऐसा नहीं छोड़ते हैं जो खाने के लिए नहीं रखते हो। लेकिन फिर भी इतनी खातिरदारी करने के बाद मजाल है कि गांव में इतना भरा पानी देकर कोई लड़की वाले से शादी के लिए हाँ करवा ले। और दोस्तों, इन प्रधानों की ऐसी कम तैसी कि गांव में खड्डे और नौजवानों को बुढ़े कर दे रहे हैं। अगर ऐसे प्रधान 5 साल और जीत जाए तो भैया गांव के भरे पानी में मछली और मगरमच्छ पैदा हो जाएंगे। अगर हमारे गांव के प्रधान ने गांव में खरंजा रोड गलियां बना दिए होते तो अब तक कुंवारे नौजवान 5-5 बच्चों के बाप बन गए होते। और दोस्तों, गांव के लोग भी बड़ा चालाक होते हैं। जो सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है उसे 1 साल पहले ही प्रधानी के सपने दिखाकर उनसे पैसा खींचने लग जाते हैं। और प्रधानी के इलेक्शन से पहले ही उस प्रधान को भैया कम से कम 500 वोट से जिता भी देते हैं। और प्रधान उनके बहकाए में आकर उन चिमचों को पैसे खिलाता रहता है, सोचता है कि मैं तो जीत गया।